गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फूड और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। तो भोजन और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना है। हमें जो है हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भोजन करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम कोई काम करते हैं। तो भोजन हमें ताकत देता है, जिससे कि हम कोई काम करते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है। भोजन हम लोग को मिलता कहाँ कहाँ से है? तो भोजन हमें प्लांट और एनिमल के द्वारा मिलता है। ठीक है। टू इंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट एनफ फूड, नॉट लेस। फूड कंटेन्स सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। भोजन जो है हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। भोजन न तो ज़्यादा करेंगे और ना ही कम करेंगे। तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साल्ट एंड रफेज होते हैं। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। ये सब के कारण हमारे शरीर का क्या होता है? विकास होता है। वी मस्ट ऑल्सो ईट फूड दैट हैज़ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। और हमें जो है हमेशा किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? यही सब भोजन करना चाहिए जिसमें कि सारे पोषक तत्व मौजूद हों। ठीक है ना? जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वही भोजन हमें करना चाहिए। एनी वन टाइप ऑफ फूड कैन नॉट गिव ऑल दैट द बॉडी नीड्स। और कोई एक प्रकार का अगर हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे शरीर का कोई सारे तरह के ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता है। कोई भोजन अगर हम करेंगे तो उससे शरीर का विकास होगा, लेकिन और जो है काम करना या फिर किसी भी तरह का और विकास जो हो अलग क्षेत्र में, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? अगर हम सिर्फ बनाना या फिर सिर्फ पोटैटो खाते हैं या सिर्फ रोटी वगैरह खाते हैं तो ये सब से हर प्रकार का एनर्जी, हर प्रकार का पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारे शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। और हमें जो है अलग अलग प्रकार के खाना खाना चाहिए जिसमें एनर्जी गिविंग फूड हो, जिससे कि ताकत मिलता हो। फिर है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे कि हमारे शरीर का विकास अच्छा खासा हो सके। और एक डिजीज़ फाइटर, जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी बोल सकते हैं। डिजीज़ फाइटर में क्या होता है कि इसमें फल वगैरह आता है, हरी सब्जियां आती है। ये सब को खाने से जो भी हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी का जो चांसेस होते हैं, तो जो ये सब सब्जियां जो खाते हैं तो उससे इसमें जो विटामिन वगैरह होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, वो सब उस बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर की क्या करते हैं? मदद करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एनर्जी गिविंग फूड में फूड का ग्रेन्स का क्या काम होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर हमें एनर्जी देने में हमारी मदद करता है। इसमें मेन रूप से क्रियल्स होता है और कुछ वेजिटेबल जैसे पोटैटो हो गया। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। दीज फूड्स आर रिच इन शुगर। इसमें जो है शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। वी ऑल्सो ईट शुगर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन। और हम लोग जो है शुगर कहाँ से प्राप्त करते हैं? शुगर केन से प्राप्त करते हैं। आवर बॉडी नीड्स फैट्स एंड ऑयल्स इन अ स्मॉल क्वांटिटीज़। और हमारे शरीर को जो है ऑयल और फैट जो है बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। वी गेट फैट्स एंड ऑयल्स फ्रॉम ऑयल सीड्स
लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट। हम लोग जो है फैट और ऑयल्स जो है कहाँ से पाते हैं, इसमें ऑयल के बीज होते हैं, जिससे कि जैसे मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट बादाम का तेल, ठीक है, इससे हम लोग ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर आर रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स। दूध हो गया और दूध से बना हुआ मक्खन, ये सब में भी जो है ऑयल और फैट्स की मात्रा अधिक होती है। ड्राई फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट्स एंड आलमंड्स ऑल्सो कंटेन लॉट्स ऑफ ऑयल। और ड्राई फ्रूट में जो है काजू और आलमंड्स जो होता है बादाम, ये भी जो है इसमें ऑयल की मात्रा होती है जो हमारे शरीर में बनाता है। शुगर, स्टार्चेज एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। शुगर है, स्टार्च है और फैट, ये सब मिलकर के हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी देता है। और उसी एनर्जी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड में जो है वो हमारे शरीर में क्या करता है, वो बॉडी बिल्डिंग फूड में जितने भी भोजन आते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड में फैट और ऑयल की मात्रा कम मात्रा में होती है, और बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। एनर्जी गिविंग फूड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, और प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए, शरीर के विकास के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में हरी सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं, इसमें क्या मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। द रफेज इन वेजिटेबल्स एंड सलाद्स इज़ यूजफुल फॉर डाइजेशन। और हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए हरी सब्जियां और सलाद का भी यूज़ करना चाहिए, वो हमारे लिए लाभदायक होता है, पाचन, भोजन को पचाने में उसकी मदद करता है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। वाटर भी जो है हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जा कर के भोजन पचाने में पेट की क्या करता है, मदद करता है, और उसके अंदर जो भी गंदगी होता है उसको वो बाहर निकालता है। आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और हमारा डाइट, आहार जो होता है, भोजन जो होता है, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स ये सब मिलकर के बनाते हैं। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, वो हमारे शरीर के लिए बेहद ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार वो चीज़ है जो कम मात्रा में भोजन हो और उसमें जो है सारा प्रकार का पोषक तत्व हमें मिल जाए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो है ये सब हमें बैलेंस डाइट में जो कम थोड़े थोड़े भोजन के रूप में हम करते हैं, उसमें ये सारे ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमें प्राप्त हो। लैक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और स्टार्विंग लीड्स टू मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण। अगर ये सब चीज़ की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसको कि लोग आगे चल कर के कहते हैं उसको कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है, ये कुपोषण इसको पकड़ लिया है, ठीक है। कुपोषण में कोई बीमारी नहीं है, उसमें हमारा शरीर क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, ठीक। अब कोई पोषक तत्व तो हमारे शरीर में रहेगा ही नहीं, एनर्जी रहेगा ही नहीं, तो हमारा शरीर तो कमज़ोर पड़ेगा ही। फिर है अपार्ट फ्रॉम द मेंशन्ड फूड आइटम्स आवर बॉडी रिक्वायर्स वाटर एंड रफेज। और एक भाग जो है हमारे शरीर का, वो भोजन को पचाने के लिए, भोजन को, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है पानी और कुछ रफेज की, ठीक है ना। कुकड फूड, पका हुआ भोजन। कुकिंग मेक्स
फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। पका हुआ भोजन जो होता है वो हमारे भोजन को क्या करता है, टेस्टी बना देता है और नरम। अगर कोई सब्ज़ी हम खाते हैं कच्चा तो उसमें हमें अजीब तरह का ये लगता है, और जैसे ही उसको पकाते हैं तो उसमें मसाले वगैरह दे करके उसको क्या किया जाता है, इजी बना दिया जाता है, सॉफ्ट बना दिया जाता है, ठीक है, और टेस्टी हो जाता है। टेस्टी होने की वजह से उसका जो हम कच्चा में जो स्वाद रहता है, टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम भूल करके जो पका हुआ भोजन होता है उस टेस्ट के रूप में उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। हीट किल्स जर्म्स इन रा फूड। और गर्मी जो होती है, जैसे भोजन पकाते हैं वो गर्मी में गैस चूल्हा या फिर कोई भी आग पर उसको पकाते हैं, तो आग पे जैसे ही उसको गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। हम लोग जो है कुछ फल वगैरह भी खाते हैं, कैरोट, टमाटोज, ओनियंस, रेडिश, लेट्यूस एंड ककम्बर रॉ। ये सब जो है इन लोग को हम कच्चे खा जाते हैं, ठीक है। बट बी मस्ट वॉश देम वेरी वेल इन रनिंग वाटर बिफोर ईटिंग एंड ऑल्सो ईट फ्रेश फूड। और हमें जो है ये सब जो भोजन करते हैं कच्चा, वो सब भोजन को अच्छे तरह से धो करके खाना चाहिए, ठीक है। और रनिंग वाटर मीन्स जो रेगुलर यूज़ वाटर होता है वो सब पानी में, ऐसा नहीं कि स्टोर वाटर में हम जा कर के उसमें धोएं, क्यों, स्टोर वाटर में भी तो कीटाणु वगैरह होते ही हैं, इसलिए रनिंग वाटर जो होता है उसमें हम उसको धो लेंगे। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प फूड टू रीच आवर बॉडी एंड गेट इन एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और हमारा शरीर जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये सारे भोजन को प्राप्त करके भोजन पचाने के दौरान वो क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता, और वो एनर्जी जो है हमारे पूरे शरीर में प्रसारित किया जाता है, फैलाया जाता है, जिससे कि हम कोई काम कर सकें। एंड द वेस्ट पार्ट्स ऑफ फूड नॉट नीडेड आवर बॉडी आर थ्रोन आउट थ्रू स्टूल्स और स्वीटिंग। और हमारा शरीर जब उसे भोजन की ज़रूरत नहीं होती है या फिर जो भोजन बेकार हो जाता है उसको क्या होता है, सुबह वॉशरूम जाने के दरमियान या फिर पसीना के द्वारा वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वाटर प्लेज ए विटल रोल टू वॉश अवे वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। पानी जो है हमारे शरीर से जो गंदगी, हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होता है उसको बाहर फेंकने में वो हमारी क्या करता है, मदद करता है। एन एडल्ट नीड्स टू ड्रिंक अबाउट 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और हमारे शरीर को जो है, एक वयस्क आदमी को जो है एक दिन में लगभग 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। प्रत्येक दिन ऐसा ही प्रक्रिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पिए और कल से छोड़ दें। गुड ईटिंग हैबिट, खाने की जो है अच्छी आदतें, इसमें जो है तो आप पीछे वाला क्लास में भी पढ़े हैं कि हमें हमेशा साफ़ सुथरा भोजन करना चाहिए, कभी भी बिना ढका हुआ वाला भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कीटाणु होते हैं। और हमें हमेशा खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए अच्छी तरह से, हैंड वॉश या फिर कोई सॉप से उस हाथ धो लेंगे, क्योंकि खाली हाथ में क्या होता है, कीटाणु वगैरह भी रहते हैं और खाने के दरमियान वो हमारे पेट में चले जाते हैं। खाने के समय किसी से बात नहीं करना है और फिर किसी भी तरह का कोई जंक फूड, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। और भोजन को हमें बर्बाद नहीं करना है, हम जितना खाएंगे उतना ही भोजन लेंगे। फिर अगर खा लेते हैं, अगर इच्छा है तो फिर से ले सकते हैं, अन्यथा अगर हम पहले ही भोजन अधिक मात्रा में ले लेते हैं, नहीं खा पाएंगे तो वो भोजन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा।
नेवर ईट फूड ऑन द रोड साइड, और रोड साइड वाले भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि रोड पे गाड़ी वगैरह चलता है, उससे धूल कण जो है वो रोड साइड के भोजन पे जम जाता है, और वो अगर हम खाते हैं तो हमारे पेट में उसके साथ साथ क्या जाता है, कीटाणु जाता है, जो हमें बीमार करने के लिए काफ़ी होता है। ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और हमेशा हमें जो है हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वाइलिंग इट, और हमें जो है भोजन निगलने से पहले उसे बहुत ही अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए। ठीक है, और रेगुलर इंटरवल पे भोजन हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खा लिए 4 घंटा 5 घंटा के गैप पे, कल खा रहे हैं 12 बजे खा लिए, फिर रात में 8 बजे खा रहे हैं, फिर कभी ऐसा हुआ कि 2-2 घंटा के गैप पे खा रहे हैं। इससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है। भोजन हमें ज़्यादा भी नहीं करना है जिससे कि हमारे शरीर को भोजन को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो। अगर डाइजेस्ट भोजन नहीं हो पाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ठीक है, ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, और हमें जो है भोजन सभी प्रकार के भोजन करना चाहिए, किसी एक प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए।